हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो टुडे हम जो है बहुत इम्पॉर्टेंट बात करने वाले हैं। आज जो है दैट इज़ 12th ऑफ अगस्त और आपके 9 महीने में से 10 और 12 दिन भी कम हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक भी पढ़ना शुरू नहीं किया तो अभी नहीं तो कभी नहीं। आप जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्ज़ाम और बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। 24 लाख टू 25 लाख जो है बच्चे पेपर देते हैं, एप्लीकेशन फिल आउट होता है, तो वो ऐसे ही तो नहीं होता। दो दो तीन तीन ड्रॉप लेके बच्चे पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है। और अभी तक अगर नहीं पढ़े हो तो ऐसा नहीं है सिलेक्शन नहीं हो सकता। सोच के देखो कि अगर आपके मन में ये लग रहा है कि अभी भी नहीं पढ़े तो मतलब अब क्या सिलेक्शन होगा, हमसे भी ज़्यादा बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारा नहीं होगा। हो सकता है आप उस तरीके से प्रिपरेशन करें कि आपका ही सिलेक्शन हो। एक हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना भी ज़रूरी है। किसी ने क्या खूब कहा है, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो इसीलिए इट्स अ वेरी हाई टाइम, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब आपको हर हाल में जो अपनी प्रिपरेशन है स्टार्ट करनी ही करनी है। एनी हाउ, कुछ नहीं सही से कुछ सही। अगर आप अभी भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो सम हाउ आप उस गोल को अचीव कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, तो उस गोल तक जा सकते हो। लेकिन उसके लिए पूरा 7 मंथ, अब आप सपोज कर लीजिए आज 15th ऑफ अगस्त से आप डिसाइड कर लो कि आपको पढ़ना है, तो 7 मंथ पूरा स्टडी करना है। और अभी भी टाइम है, आप 2 मंथ रिवीजन कर सकते हो। पूरी पढ़ाई खत्म हो जाने के बाद सिर्फ 2 महीने रिवीजन रिवीजन और रिवीजन। अब जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, उतनी आपकी प्रिपरेशन जो है अच्छी होगी। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेन। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा एमसीक्यू बार बार प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जस्ट मेक श्योर आपके आसपास का एनवायरनमेंट जो है दैट इज़ अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट, बिल्कुल भी नेगेटिव एनवायरनमेंट ना हो, सो दैट वो आपके रिजल्ट पे इम्पैक्ट करे किसी भी तरीके से। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो इट्स अ वेरी हाई टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। इफ़ यू आर नॉट स्टार्ट येट, अगर अभी भी शुरू नहीं किया है तो प्लीज़ शुरू कर दीजिए, सो दैट आप उस लेवल तक पहुंच पाए जहां आपको जाना है। जब आपने ये ड्रॉप लिया होगा तो बहुत सोच के लिया होगा ना। तो जो एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इट इज़ वन, वो ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है। आपको आगे जाके इतना बड़ा मतलब डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए आपको मेहनत जो है करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगस्त से लेके सितंबर तक अगर हम पूरा देखें तो 81 चैप्टर्स हो चुके हैं, जिसमें कौन कौन से 81 चैप्टर है उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस वीडियो का लिंक। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑलमोस्ट आइडिया लगा लो 260 डेज है, क्योंकि आपके 12 से 10 दिन बर्बाद हो चुके हैं, जिसमें आपको 140 दिन सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करनी है। नोट्स कंप्लीट करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट करना है, एनालिसिस करना है और रिवाइज करना है। और 120 डेज में सिर्फ रिवीजन करना है और उसके अलावा एमसीक्यू करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कितने घंटे पढ़ाई करनी है, कितने घंटे सफिशिएंट है। सफिशिएंट तो नहीं कह सकते, ऐसा नहीं है कि 12 से 14 घंटे तक आप सिर्फ लिख रहे हो, नोट्स कंप्लीट कर रहे हो तो आप उसे कह दोगे पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि ये जो भी आप 12 से 14 घंटे पढ़ रहे हो, ये आपकी प्रोडक्टिव स्टडी हो। मतलब ऐसा ना हो कि आप 12 से 14 घंटे तक सिर्फ नोट्स बना रहे हो और आपने पढ़ा ना हो। नोट्स बनाना इज़ अ डिफरेंट थिंग, उसे पढ़ना इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी टू डू लिस्ट बना लो कि आपको कल क्या करना है, उस लिस्ट के हिसाब से चलो। एनसीईआरटी करने से पहले सबसे पहले लेक्चर देखो, लेक्चर के नोट्स बनाओ, और जो भी आपने नोट्स बनाए हो उसके बाद फिर उन नोट्स को रिवाइज करो। ठीक है, मैं बिल्कुल एकदम स्टेप वाइज कर रही हूँ कि पहले आपको लेक्चर देखना है, लेक्चर के साथ साथ नोट्स बनाने हैं, थर्ड पॉइंट में उन नोट्स को रिवाइज करना है, फिर एनसीईआरटी करनी है, फिर पीवाईक्यू करना है। और जब इतना हो जाए तो हर महीने 2 टेस्ट देने हैं। इट्स अ वेरी हाई टाइम, 2 या 3 टेस्ट, पार्ट टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने के बाद उस टेस्ट का एनालिसिस कीजिए कि क्या क्या क्वेश्चंस गलत हुए, कैसे हुए। वेदर यू आर इन ऑफलाइन और ऑनलाइन, आपको टेस्ट एनालिसिस करना है
और उस टेस्ट की एक टेस्ट बुक बनानी है जिसमें आपको वो मिस्टेक्स लिखनी है कि जो पहले पहले टेस्ट में हुई। सपोज 180 क्वेश्चन है, 180 क्वेश्चन में से अगर आपके 80 क्वेश्चन रॉन्ग हैं तो वो 80 क्वेश्चन आपकी टेस्ट बुक में होने चाहिए, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम टेस्ट दें तो वो टेस्ट बुक रिवाइज करें। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए थे और वो क्वेश्चन दोबारा गलत ना हो। नेक्स्ट यू हैव टू मेक श्योर कि अगस्त से लेके दिसंबर तक, अगर हम बात करते हैं 15 अगस्त से लेके 15 दिसंबर तक टोटल 4 महीने हैं। फिजिक्स में 28 चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री में 21 चैप्टर्स हैं। इन 28 और 21 चैप्टर्स में कौन कौन से चैप्टर आपको पहले करने चाहिए उसकी लिस्ट जो है मैंने आपको दे दिया है, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यू हैव अ टाइम। फर्स्ट यूनिट एंड मेजरमेंट करो। काइनेमेटिक्स इसलिए करो क्योंकि अभी आपके पास टाइम है और आप काइनेमेटिक कर सकते हो। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर। इस चैप्टर से कम 5 to 6 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद वर्क एनर्जी पार करो। नेक्स्ट फिजिक्स में आपको क्या करना है, आपको एक फिजिक्स के लिए मैं एक प्रॉपर एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको ये बता दूंगी कि फिजिक्स कैसे करनी है, केमिस्ट्री कैसे करनी है। नेक्स्ट वर्क एनर्जी पावर के अलावा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड करो, फ्लूइड करो, क्योंकि ये जो चैप्टर्स हैं ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। आपको फॉर्मूला पुट करना होता है और आपको सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, इसे करो। ऑसिलेशन वेव्स करो, अल्टरनेटिंग करंट करो, ईएम वेव्स करो, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ये वो वाले चैप्टर्स हैं जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट एटम, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, ये सारे वो चैप्टर है दैट दे आर अ वेरी स्कोरिंग चैप्टर एज वेल एज डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो आपको सबसे पहले फिजिक्स के ये चैप्टर उठाने हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री उठाइए क्योंकि इट इज़ अ वेरी बेसिक चैप्टर। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एटम करना है, दैट इज ऑल्सो अ वेरी फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन इससे आते हैं। केमिकल बॉन्डिंग, रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें क्वेश्चन कुछ फिक्स है कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इन पे ही आते हैं, तो ये आपको आने चाहिए एंड यू हैव अ टाइम। आपको 2 to 3 चैप्टर्स, 3 to 4 चैप्टर जो है ईच मंथ में करने पड़ेंगे। सबकी एनसीईआरटी देखिए, इनटेक्स क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। एज मच एज आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन करिए, बिकॉज ये जो चैप्टर है हाइड्रोकार्बन हो गया या आपका डी और एफ ब्लॉक हो गया। सॉल्यूशन ये भी फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर आता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दिस इज ऑल्सो अ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर। केमिकल काइनेटिक्स, ये भी फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डीएनएफ ब्लॉक की, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, हेलो एल्कीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, इन सब की एक केमिकल रिएक्शन वगैरह एक कॉपी बना लीजिए जिसमें सारे चैप्टर्स की केमिकल रिएक्शन, कौन कौन सी नेमिंग रिएक्शन है वो सारी मेंशन हो। मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो ले आऊँगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम नॉट अ केमिस्ट्री टीचर, बट स्टिल मैं नेमिंग रिएक्शन की एक वीडियो अपलोड कर दूंगी जिसमें एक एक नेमिंग रिएक्शन प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट अमीन, बायोमोलिक्यूल्स और पी ब्लॉक, बिकॉज ये चैप्टर ऐसे हैं इनको आपको बार बार रिवाइज करना होगा, तो आप जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी रिवीजन होगी। तो ये चैप्टर्स कंप्लीट करिए। जब ये कंप्लीट हो जाए तो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि हर 7th और 15th डे पे, मतलब टेस्ट देने से पहले इनको रिवाइज करना है फ्रॉम अ फर्स्ट पेज। पहली बात, अगर आज आपका फर्स्ट डे है पढ़ाई का तो आप उस पढ़ाई को करिए, फिजिक्स करिए, केमिस्ट्री करिए, बायोलॉजी करिए। अगर आपका सेकेंड डे है तो मेक श्योर स्टार्ट करने से पहले जो भी आपने टू डू लिस्ट बनाई है वो आपको एक रात पहले बनानी है, और जब आप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो पहला लेक्चर पढ़ेंगे, उसके बाद आगे का स्टार्ट करेंगे। वेदर इट्स अ न्यू चैप्टर, अगर नया चैप्टर भी है और आपका एक चैप्टर पूरा हो चुका है तो आप जाइए उसे पढ़िए। आपको आज पढ़ने में बेशक हो सकता है आधा घंटा लगे पुराना पेज, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि पुराना पेज पढ़ने में आपको सेकेंड्स लगेंगे क्योंकि वो पेज आप ऑलरेडी इतनी बार पढ़ चुके होंगे। तो यू जस्ट हैव टू बी मेक श्योर, अगर आपने फिजिक्स की कॉपी उठाई है, केमिस्ट्री उठाई है, बायोलॉजी उठाई है, तो आपको उसका फर्स्ट पेज देखना ही है। उसको देखना है कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जहां आप अभी भी अटक रहे हो। जब आप टेस्ट दे रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि टेस्ट में कौन सी कमी आ रही है। काइनेटिक्स सॉल्व नहीं हो रही है तो काइनेटिक्स क्यों नहीं हो रही है, काइनामेटिक्स नहीं हो रही है तो कौन से क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपसे प्लांट किंगडम नहीं हो रहा है तो प्लांट किंगडम के आपको एग्जाम्पल्स याद नहीं हो रहे हैं। तो आप जब भी कॉपी उठाएं जस्ट यू हैव टू मेक श्योर पुराना पढ़िए। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा आपका, जितना ज़्यादा एज मच एज यू रिवाइज उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कंटेंट जो है लिमिटेड रखिए। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं
जो कि फ्री ऑफ कंटेंट जिन्होंने प्रोवाइड किया। I had already mentioned their names in my previous video as well कि फिजिक्स के कौन से टीचर हैं, केमिस्ट्री के कौन से टीचर हैं, MR सर, अलग सर, केमिस्ट्री की आकांक्षा किरणवाल मैम, अनुष्का मैम, दे ऑल आर बेस्ट टीचर जिन्होंने यूट्यूब पे सारा फ्री ऑफ कंटेंट प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो मैंने फ्रॉम अपने एंड से इवोल्यूशन कॉकरोच बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से डिटेल लेक्चर पढ़ाया है। उसके अलावा इसका एक एनसीईआरटी रीडिंग सेशन भी आएगा जो कि आई एम गोइंग टू अपलोड सून इन दिस अगस्त मंथ। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, फ्रॉग, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और इकोलॉजी, ये चैप्टर भी कंप्लीट होंगे इन दिस का सेम मंथ। साथ के साथ मैं बायोलॉजी में कम्युनिटी पोस्ट पे एट डेली 7 PM रोज 7 बजे रोज 15 to 20 क्वेश्चंस मैं अपलोड करती हूँ ताकि आपका रिवीजन बायो का होता रहे। इसके अलावा बायोलॉजी को मैं खुद अपने एंड से 2-3 बार रिवाइज करा दूंगी जब तक आपका पेपर आएगा। आप पढ़िए, एनसीईआरटी रीड करिए। जब मैं एनसीईआरटी रीडिंग सेशन स्टार्ट कर रही हूँ तो जस्ट मेक श्योर आपकी एनसीईआरटी ओपन होनी चाहिए। जो भी मैं डेली क्वेश्चन 15 to 20 क्वेश्चन अपलोड कर रही हूँ आप उन्हें सॉल्व कीजिए। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने एक और बात बताई हुई है कि हर रोज 150 क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने अभी भी 150 क्वेश्चन सॉल्व स्टार्ट नहीं किए हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अगर हम बात करते हैं अगर आज से भी आप 150 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया आपके पास अब बस 260 दिन बचे हैं क्योंकि 12-10 दिन वेस्ट हो चुके हैं। इन 260 दिन 60 दिन में से 10 और निकाल दीजिए, सिर्फ मानो 250 दिन बचे हैं। अगर हम इस 250 दिन की बात करें ना तो 250 दिन में अगर आप एक दिन में 150 क्वेश्चन करते हैं, सपोज करो 250 डेज हैं, 250 डेज में अगर डेली आज भी आप 50 क्वेश्चन करते हैं, फिजिक्स के 50, केमिस्ट्री के 50 और बायो के 50, टोटल 150 क्वेश्चन अगर आज भी आप स्टार्ट करते हैं तो जब तक पेपर आएगा तब तक आपके 37,500 क्वेश्चंस हो चुके होंगे। और इतने क्वेश्चन सफिशिएंट हैं। अगर आप अभी भी सीरियस नहीं हुए तो सीरियस हो जाओ, ये क्वेश्चन सफिशिएंट है अगर आज भी आप स्टार्ट करते हो। 37,000 इज अ वेरी बिग नंबर, तो प्लीज स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड मेक श्योर जस्ट यू आर डूइंग 150 क्वेश्चंस डेली। फिजिक्स 50, केमिस्ट्री 50 एंड बायोलॉजी 50, सो दैट आप जो आपने गोल सेट किया है आप उसके पास तक पहुंच सके। आई होप ये जो वीडियो है दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। और ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी, साथ के साथ मैं आपको कंटेंट भी प्रोवाइड कर रही हूँ। स्टे ट्यून विद आवर चैनल। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मेहनत करो तभी फल मिलेगा।